नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है जो कि आपके एग्जामों और रिटन क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 कोडित किया जाता है तो आप डेंजर को क्या कोडित करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है जिस प्रकार मशीन का कोड आपका 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 है, उसी लॉजिक से डेंजर का कोड क्या होगा। तो पहले आप देखिए कि मशीन को क्या करें कि हमारा यह कोड आ जाए MSCHINE। तो पहले क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। पहले नंबरिंग करेंगे तो देखिएगा यम आता है आपका 13 पे, यम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, यच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे और एन आता है आपका 14 पे और आपका ई आता है 5 पे। अब देखिएगा कि इसमें क्या है कि 13 को 19 लिखा है, क्या करें कि हम 19 हो जाए। यदि हम +6 कर देंगे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब फिर देखिए 7 लिखा है तो 1 को 7 लिखा है, यहाँ पे +6 कर देंगे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आपका 7 हो जाएगा। +1 करेंगे, आपका 1 है और 6 कर देंगे +6 तो 7 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ 9 दिया है तो यहाँ 3 दिया है, 3 में क्या करेंगे 9 हो जाए तो +6 करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा आपका यह 9 हो जाएगा। फिर यदि आप आगे +6 करते हैं तो क्या हो जाएगा 8, 6, 14 हो जाएगा और 14 आपके यहाँ दिया गया है। फिर आगे भी +6 करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और 15 भी आपके यहाँ दिया गया है। इसी पर आगे भी +6 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 20 हो जाएगा और 20 भी दिया गया है और आगे भी +6 करते हैं क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा और 11 भी आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। लॉजिक क्या लगा हुआ है कि जो आपका अक्षर दिए गए हैं उसे नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी नंबरों में +6 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी लॉजिक से यदि हम डेंजर को देखें तो डी आता है आपका किस पे, तो डी आता है आपका 4 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, ये आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, जी आता है आपका 7 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे। अब देखिए शुरू में क्या है कि शुरू हम क्या जोड़े हैं तो 6 जोड़े हैं, तो यदि 4 में +6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो हम केवल एक ही को देख के अपने आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 13 से स्टार्ट है, सी में 11 से स्टार्ट है और डी में 13 से स्टार्ट है। लेकिन हमारा स्टार्ट किससे होगा, 10 से होगा, तो 10 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन मिला भी लेते हैं तो 4 में +6 जोड़े हैं तो 10 हो गया है। अब देखिए फिर 1 है तो 1 में +6 करेंगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 14 में +6 करेंगे 20 हो जाएगा, 7 में +6 करेंगे 13 हो जाएगा, फिर 5 में +6 करेंगे 11 हो जाएगा और आपका 18 में +6 करेंगे 24 हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 3, 4, 8 को करके 48 आया है, उसी प्रकार 2, 7, 5 को क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो इसे आप ध्यान समझिएगा, यदि इन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होगा 3, 4, 7 और 7 और आपका हो जाएगा ये 8, 15 हो जाएगा। और 15 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 3 45 हो जाएगा और 3 अपने से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए उसी लॉजिक से इसको भी हल करते हैं तो इन्हें भी आपस में जोड़ देंगे 5, 2, 7 और 7, 7, 14 क्या हो जाएगा 14। 14 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 42 और +3 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए 45 किसी ऑप्शन में ही नहीं है तो यह लॉजिक आपका इसमें नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे
तो यदि घटाएंगे तो कम हो जाएगा, तब क्या कर सकते हैं, जोड़ पर नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, अब गुणा कराएंगे। जब गुणा कराएंगे क्या होगा, 4 तियाँ 12, 12 अट्ठे 96, क्या होगा 96। और जो 96 है उसे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे अपने से, क्या हो जाएगा 48 गुना के 96। 48 आपको यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो क्या करेंगे कि 5 गुणे 2 क्या हो जाएगा 10, फिर 7 क्या हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। और 2 आपने किए हैं तो इसमें 2 का भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 35 गुना क्या हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा 35 होगा। अब देखिए 35 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि आप चैनल पर न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। बताना है कि जो आपके यहाँ दिए गए हैं खाली स्थान, इसमें क्या होगा, कौन सा चिन्ह आएगा, हम किस ऑप्शन के चिन्ह को उपयोग करें कि बराबर में क्या आ जाए 195 आ जाए। तो इस तरह क्वेश्चन को देख के आपको छोड़ना नहीं है। आपको इसमें क्या होता है, एक लॉजिक होता है कि पहले क्या करेंगे, हम भाग वाला सिंबल देंगे, तो सबसे लास्ट में भाग है, यानी यहाँ क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो क्या 13 क्या है 7 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब भाग से नहीं कट रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, तो यह बीच में है। अब देखिए क्या 9 13 से विभाजित है, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, ये भी लास्ट में है, तो ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। जब 3 आपके आंसर नहीं हो रहे हैं ऑप्शन, तो एक ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए करेक्ट आंसर कैसे होगा, आपको हम मिला के दिखा भी देते हैं। तो क्या है, पहले गुणे है, फिर क्या है प्लस है, और फिर क्या है आपका माइनस है। तो क्या करेंगे, 21 गुणे 9 क्या हो जाएगा 189 हो जाएगा, और प्लस का 13 माइनस क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा 195 दिया गया है। अब क्या करेंगे, 189 में 13 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा आपका 202 हो जाएगा, और माइनस 7 बराबर 195। अब 202 में से 107 घटाएंगे, क्या बचेगा 195 बचेगा, क्या बचेगा 195, और बराबर में भी 195 है। यानी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है, इसके चिन्हों को यदि प्रतीकों को रखते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरी दाहिनी ओर पड़ती है, मेरा मुख किस दिशा की ओर है। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के डायरेक्शन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा दिशा किस साइड होता है। तो ध्यान समझिएगा, ये होता है आपका पूर्व होता है, यह पश्चिम होता है, और ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या होगा दक्षिण होगा। तो बोला है सूर्यास्त के समय, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि सूर्यास्त कब होता है, सूर्योदय कब होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य का किस दिशा में होता है, और सूर्योदय के समय सूर्य किस दिशा में होता है। तो जो सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के समय यानी कि जब सूर्य उदय होता है कहाँ होता है, पूर्व की ओर होता है। कहाँ होता है, पूर्व की ओर होता है। और जब सूर्यास्त होता है कहाँ होता है आपका, पश्चिम की ओर होता है। तो हमको कहाँ बताना है, सूर्यास्त के समय, यानी कि बताना है कि पश्चिम की ओर। तो क्या हम मान लेते हैं सूर्य है, यह एक मान ले, यह सूर्य है और यह सूर्यास्त हो रहा है, यानी पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा है। बोला है सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरी दाहिनी ओर, मान लेते हैं यह हम हो गए। और बोला है कि मेरी छाया मेरी दाहिनी ओर पड़ती है। जब सूर्य आपका पश्चिम दिशा में है और हम उसके क्या हैं इस साइड में खड़े हैं, तो मेरा बायां हो गया और क्या हो गया, दायां हो गया। तो जब इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हमारा परछाई कहाँ जाएगा, इस साइड में सूर्य का हमारा परछाई जाएगा। तो बोला है कि मेरी छाया मेरी दाहिनी ओर पड़ती है, तो सही बात है, या दायां है, दाहिनी ओर पड़ रही है। तो मेरा मुख किस दिशा में है, तो मुख किस दिशा में है, तो मुख आपका हम देखिए सीधा खड़े हैं यानी ऊपर की ओर खड़े हैं, तो मुख किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो देखिए उत्तर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद रिक्त हैं, दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनें जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। 6, 25, 62, 123, 214 अगला क्या होगा। आपको एक सीरीज दिया गया है और बताना है कि सीरीज यानी श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या है कि ये जो संख्या है किसी के स्क्वायर या क्यूब करीब हैं। कैसे करीब है देखिएगा, ये देखिए आपका 2 का क्यूब होता है 8 होता है, और आपका यह 3 का क्यूब 27 होता है, और आपका 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है, और 6 का क्यूब आपका 216 होता है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि 2 का क्यूब 8 और -2 कर देंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 -2 25, 4 का क्यूब 64 -2 62, 5 का क्यूब 125 -2 123, 6 का क्यूब 216 -2 214। यानी क्या हो रहा है कि क्रम से क्यूब करते जा रहा है और फिर क्या कर रहा है, -2 अपने से कर रहा है। तो अगला क्या होगा, अगला क्वेश्चन मार्क जो हमें होगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब -2, 7 -2 क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी -2 किए हैं इसलिए इसमें -2 होगा। अब 7 का क्यूब होता है 7 × 7 × 7, 7 से 49 49 7 343, क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा। अब जो 343 है इसमें क्या करेंगे, -2 कर देंगे। जब -2 करेंगे क्या बचेगा आपका 341, क्या होगा 341। यानी इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा 341 होगा। अब देखिए 341 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।